अच्छा, एक और बात, फिर वही बात कि वो प्यार वहाँ से दिखा है, मैं हमेशा वहीं से दिखता है, मैं ये हमेशा वहीं से दिखता है। अच्छा, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं यकीन करें आपको बस एक बात कहूँगी कि मैंने बताया गया था पाकिस्तान के बड़े क्राइसिस हैं, पाकिस्तान तो इससे लोन ले रहा है, उससे लोन ले रहा है, ये मना कर रहा है, वो मना कर रहा है। अब तो लोगों ने, अब तो कंट्रीज़ ने उसे लोन देना भी बंद कर दिया। पता है प्रशांत धवन ने आखिर में क्या बोला, चाइना पाकिस्तान को यूज़ कर लेगा, तो हमें चाहिए कि हम कुछ ना कुछ करके उसकी मदद कर दें। यकीन करें मेरे दिल में ये था यार, हम इतनी बुरी कंडीशन में और अभी भी इंडियन, वो इंडियन ही है ना, बिल्कुल, वो अभी भी हमारे बारे में सोच रहे हैं कि भले जितना भी बदतर है, जितना बदतरीन दुश्मन है हमारा, मैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आदिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत ही फरमाइश आई है इस वीडियो की, लेकिन हम थोड़ा सा लेट कर रहे हैं इस पर रिएक्शन। थोड़ा सा गला ख़राब, सर्दी की वजह से थोड़े से फ्लू वगैरह हो रहा था, लेकिन अब थोड़ी सी बेहतर है तबीयत। तो आज की हमारी वीडियो है, आपको पता है मेरी कैफियत अभी क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरी बॉडी में बेचैनी शुरू हो गई। असल में टाइटल सिर्फ देखा है, अभी मैंने वीडियो नहीं देखा। कराची में मौसम थोड़ा सा चल रहा है सर। नहीं, टाइटल देखकर अभी बात को ही नहीं रिलेट करते यार। समझ गया। आप नहीं समझते, अभी कहती हूँ ना 1% समझा है अभी मैंने आपको। अब पाकिस्तानी बॉय विद एन इंडियन हार्ट। इंटरेस्टिंग है बहुत, टॉपिक तो इंटरेस्टिंग। पता नहीं मतलब क्या होने वाला है, सीरियसली मुझे नहीं पता। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है अ पाकिस्तानी बॉय विद एन इंडियन हार्ट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। 2006 की बात है कि लाहौर पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ, और वो बच्चा जब 6-7 माह का हुआ तो वो बहुत बीमार होने लग गया। फिर उसके वालिदैन उसको एक लाहौर के बड़े अस्पताल में लेके गए, तो वहाँ जाके उसकी तशख़ीस हुई कि इस बच्चे को एक दिल का मर्ज़ है पैदाइशी, जिसे DORV कहा जाता है। तो इसका जो हतमी इलाज है वो यहाँ नहीं होता, उसके लिए आपको बाहर के मुल्क जाना पड़ेगा, तो और फ़ौरन 15-20 दिनों में जाना पड़ेगा। तो बच्चे के वालिदैन ने कहा कि हम फ़ौरन तो नहीं जा सकते, हमें आप कुछ करें, अभी हम एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा हम इसका इनिशियल प्रोसीजर, जिसे BT शंट कहते हैं, जो आपकी सर्कुलेशन दिल की बेहतर करने के लिए हम ये एक ट्यूब डाल देते हैं, तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जब BT शंट उन्होंने प्रोसीजर करवाया, उसके 4-5 महीने बाद वो ट्यूब जो डाली हुई थी वो चोक कर गई। अब बच्चे की तबीयत दोबारा ख़राब होने लग गई। तो अब उन्होंने कहा कि बाकी जो प्रोसीजर है, जो हतमी इलाज है, वो हम यहाँ नहीं कर सकते, वो अब फ़लाने कुछ पाकिस्तान के अस्पताल हैं, वहाँ से पता करें। तो जब उन्होंने वहाँ से पता किया, जो कराची का एक बहुत बड़ा अस्पताल था, तो उन्होंने बताया 2006 की बात है कि इसका जो हतमी इलाज होगा उसके लिए हमें सर्जन बाहर से बुलाने पड़ेंगे, और लागत होगी पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपये। फिर उन्होंने एक और लाहौर के बड़े अस्पताल से पता किया, तो उन्होंने कहा लागत होगी 1.5 करोड़ पाकिस्तानी। फिर एक और बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे लाहौर के, जो इनके साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने इनको, बच्चे के वालिदैन को, वालिद को, इंडिया के कुछ अस्पतालों का नंबर दिया और डॉक्टर्स का। उन्होंने कहा आप इनसे रजू करें, जिनमें से एक दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश शर्मा, जो कि पीड्स कार्डियक सर्जन, उनसे बच्चे के वालिद ने रब्ता किया। तो उन्होंने बताया कि बच्चे का हतमी इलाज यहाँ हो सकता है, हम कर सकते हैं कोशिश, और टोटल लागत होगी इंडियन 10 लाख रुपए। तो फिर इन्होंने वीज़ा लगवाया, ये अपनी फैमिली के साथ गए। बच्चे का मेडिकल वीज़ा था, साथ 3 और लोग थे, उनका एज एन अटेंडेंट वीज़ा लगा। ये सारे 4 लोग बस से रवाना होकर वाघा बॉर्डर क्रॉस करके न्यू दिल्ली पहुँचे। रात के 10 बजे पहुँचे। मेरी वाली से डायरेक्ट बात हो रही थी, और उनके ज़बानी मैं बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बड़ा तूफ़ान था, बारिश हो रही थी, रात के 10 बजे थे। हम पहुँचे, हम अस्पताल में थे, तो उस वक्त जो डॉक्टर राजेश शर्मा थे वो राउंड कर रहे थे, और मैं और मेरी वाइफ खड़े थे। और अब हम सोच रहे थे कि एक हिंदू डॉक्टर है, हिंदू डॉक्टर आने लगा है, तो अब इसको क्या कहें, इसको नमस्ते कहें या हाँ कहें, नमस्ते कहें या हाँ। कहते हैं हम ये सोच रहे थे क्या करें। इतनी देर में वो डॉक्टर आए, और डॉक्टर ने आके उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम, जिसके जवाब में इन लोगों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। फिर डॉक्टर ने उन्हें अपना नंबर दिया और कहा कि आपके जहन में कोई भी सवालात हों, रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, आपने मुझे कॉल कर देनी, आपने झिझकना नहीं है। और फिर कुछ इनिशियल प्रीरेक्विजिट्स पूरे करके तीसरे-चौथे दिन जब ऑपरेशन होने लगा, पहले बैठ के उन्होंने उन्हें समझाया कि ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, जो एक बड़ी शरेआन है जो राइट वेंट्रिकल में चली गई है, जो दिल का निचला दाएं जानिब का चैम्बर है, उससे वहाँ नहीं होना था।
तो हम उसी को ठीक करने की कोशिश करें, सर्कुलेशन बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो उन्होंने सारा उनके वालिद को समझाया। फिर जब ऑपरेशन होने लगा उससे एक रात पहले दोबारा कॉल है कि आप फ़ौरन मिलें। जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने कहा ऐसा क्या माजरा हो गया। जब वो पहुँचे वहाँ पे तो डॉक्टर राजेश शर्मा ने दोबारा सारा एक ड्राइंग बना के समझा रहे थे। दोबारा बैठे और उन्होंने कहा कि हम पहले ऐसे ऐसे करने लगे थे, मगर ये एंजियोग्राफी और बाकी रिपोर्ट्स देख के हमें पता चला कि कुछ होल्स और भी हैं, तो अब हम ऐसे ऐसे करें। तो ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि हमारा ये सारा प्रोसीजर होगा कि वो बता रहे एक एक बात कि हम आपके बच्चे के साथ क्या करने लगे हैं। जिसपे जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो कहते ठीक है बिल्कुल आप बेहतर समझते हैं, आप जैसे बेहतर समझते हैं आप करें। अब जब बच्चे का ऑपरेशन हो गया, वो आईसीयू में एडमिटेड है, ऑलमोस्ट 1 साल का था। टोटल 10 दिन का पैकेज था जिसमें उन्होंने कहा था 10 लाख रुपए लिए जाएंगे, इंडियन 10 लाख रुपए। तो अब वो जो डॉक्टर थे वो जब हॉस्पिटल से पार्किंग में जाया करते थे, वहाँ पे रास्ते में ये जो वालिद साहब थे बच्चे के, वो खड़े हो जाया करते थे कि मैंने रास्ते में पकड़ के पूछूं कि अब क्या हालात है क्योंकि आईसीयू में वो सिर्फ सुबह 1 मिनट और रात के 1 मिनट, सुबह माँ सुबह बाप, सिर्फ इतना जाने देते। तो वो रोज़ाना 7वें 8वें 9वें हर दिन वो उधर पार्किंग के दरमियान खड़े हो जाते कि मैं डॉक्टर को गाड़ी में पहुंचने से पहले जब वो अपनी ड्यूटी से बाहर जा रहे हैं मैं पूछूं क्या चल रहा है। तो वो रोज़ाना उधर खड़े होके उनसे सवालात करते थे। तो एक दिन बच्चे के वालिद साहब वहाँ उस पार्किंग स्पॉट पर पहुँचने पर लेट हो गए। तो जब वो लेट पहुँचे, लेट से वो 9 बजे पहुँचते, वो 9:10 पहुँचे, तो उन्होंने देखा वो डॉक्टर राजेश वहाँ खड़े हुए 10 मिनट से वेट कर रहे हैं। तो डॉक्टर राजेश ने जब उस बच्चे के वालिद साहब को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था कि आज आप यहाँ आए नहीं, आप शायद लेट हो गए होंगे, तो अगर आपने कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लें। तो खैर बच्चे का 10 दिन का पैकेज था, मगर बच्चे को होश नहीं आ रहा था, होश नहीं आ रहा। 10 से 20 दिन हो गए, 20 से 25 दिन हो गए, इनका वीज़ा 60 दिन का लगा हुआ था। और अब जो इनका इनिशियल पैकेज था 10 लाख का, वो भी डबल होने लग गया और बच्चे के वालिद के पास इतने फंड नहीं थे कि वो अफोर्ड कर सकें। जिस पे वो झिझकते डॉक्टर राजेश शर्मा के पास गए कि उन्होंने उनसे इल्तिजा की कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमें 10 लाख बताया गया था, तो ये तो ऊपर लगी जा रहा है, तो क्या करें। आगे से डॉक्टर राजेश शर्मा ने वो बिल पकड़ा और 10 लाख के ऊपर जो इनिशियल प्राइवेट मेडिकेशंस चल रही थी, जो सब कुछ चल रहा था, वो उन्होंने देखा और उस पर उन्होंने लाइन लगा दी। उन्होंने कहा आपसे कमिटमेंट हमारी सिर्फ 10 लाख की हुई थी, आपने सिर्फ 10 लाख, ऊपर वाला 1 पैसा भी आपने नहीं देना। अब 10 दिन से ऊपर चले गए, 15 दिन हो गए, 16वां 17वां 18वां दिन हो गया, बच्चे को होश नहीं आ रहा। फिर इन्होंने 19वें दिन कॉल की स्पीकर में कि फ़लाने बच्चे के वालिदैन आए। तो ये लोग बहुत डरे कि ऐसा क्या हो। तो जब बच्चे के वालिद साहब आईसीयू गए तो उन्होंने देखा कि बच्चे को ऐसे वालिद साहब की ज़बानी टोटल 34 ड्रिप्स लगी हुई थी। और फिर वहाँ डॉक्टर ने बच्चे के वालिद साहब से कहा कि आपका जो बच्चा है, इसको हमें ये लगता है कि सेंसेस खो चुका है, इसको नहीं आ रही होश, जिसे इन अदर वेज अक्सर कहते हैं कि ब्रेन डेथ हो चुकी। तो अब हम ड्रिप्स आहिस्ता आहिस्ता कम करने लगे। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या अब हम कम करने लग जाएं, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर से उतारने लग जाएं। जिसके आगे बच्चे के वालिद साहब ने दोबारा कहा कि जैसा आप लोग बेहतर समझते हैं आप वैसा करें। तो वो चले गए। फिर उससे अगले दिन दोबारा स्पीकर में अनाउंसमेंट हुई कि फ़लाना बच्चा जो उसके वालिदैन दोनों आए आईसीयू। तो जब वो अंदर पहुँचे तो वहाँ जो डॉक्टर्स की टीम खड़ी हुई थी, बच्चा था, तो उन्होंने कहा माँ को बच्चे की कि आपने बच्चे को आवाज़ें दी और 9 ड्रिप्स ही लगी थी, अब कम हो गई थी एज़ पर वालिद साहब की ज़बानी। माँ आवाज़ें देती रही बच्चे को, बुलाती रही, उसके नाम से बुलाती रही। तो फिर वालिद साहब ने तो नोट नहीं किया, मगर माँ ने किया कि बच्चे की आंख थोड़ी सी हिली और माँ ने कहा कि इसकी आंख हिली है। डॉक्टर्स ने आगे से माँ से पूछा कि आपको लगा है कि हिली है, तो माँ ने कहा इसकी आंख हिली है, थोड़ी सी हिली है। जब डॉक्टर्स ने कहा ठीक है आप लोग अब बाहर चल जाए। फिर मामूल के मुताबिक अगले दिन दोबारा 1 मिनट के लिए आईसीयू में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि 9 की बजाय दोबारा 34 ट्रिप्स लगी हुई। दोबारा हिम्मत की जा रही थी कि बच्चे को उठाना है। फिर 39th डे में जाके 39 उस बच्चे को होश आ, और फिर 10 दिन बाद उस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया। डॉक्टर राजेश
और वो लोग पाकिस्तान वापस आ गए सिर्फ उतने ही पैसे दे जितना उनको कहा गया था। तो ये जो हम सब कॉन्टिनेंट में हम लोग बटे हुए हैं, मैं जो यहाँ किताबें पढ़ता हूँ पाकिस्तान में, उसमें 1965 की जंग मैं जीता हूँ, आप जो पढ़ते होंगे उसमें आप जीते होंगे, 1971 में मैं पढ़ता हूँ मैं जीता हूँ, आपकी किताबों में आप जीते होंगे। तो हम इत्तेफाक नहीं करते इस बात पे कि जंग कौन जीता, क्योंकि हर कोई अपनी किताबों में जीता हुआ है। बिल्कुल। मगर हम एक बात पे इत्तेफाक ज़रूर कर सकते हैं कि जो 2006 में जंग हुई इस बच्चे की जान बचाने के लिए, उसमें इंसानियत जीत गई। आज वो बच्चा 16 साल का है और उस बच्चे के वालिद साहब अभी भी डॉक्टर राजेश शर्मा को कॉल कर लेते हैं, और डॉक्टर राजेश शर्मा कॉल बंद कर देते हैं और कॉल बंद करके कॉल बैक करते हैं और कॉल बैक करके अभी भी उनको गाइड करते हैं। जिस पे बच्चे के वालिद साहब ने कहा, खैर अली मुझे समझ नहीं लगी कि डॉक्टर है या फरिश्ता है, क्या यार कहते डॉक्टर से। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी बीइंग अली के अगले एपिसोड में। तब तक अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन 2006 में इंसानियत जीती थी। बहुत बहुत लास्ट वर्ड जो है वो वाकई बिल्कुल दिल को छू गए। बल्कि वो कॉल करते हैं तो वो कॉल कट कर देते हैं, तो मेरा बिल्कुल दिल ऐसा हो गया कि मतलब अब कॉल रिसीव नहीं करते तो वो कॉल कट करके कॉल बैक करते हैं। यकीन करें बहुत इमोशनल और बहुत हार्ट टचिंग। अच्छा ये है, मतलब ऐसा है कहने का मतलब ये कि यही ज़िंदगी है, यही सच है कि यहाँ और यहाँ वहाँ के लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार, इतनी चाहत एक दूसरे के लिए। अच्छा एक मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि इंडिया के अंदर अगर कोई बीमार होता है और इंडियन डॉक्टर उसका इलाज करता है तो उसका तो फ़र्ज़ है ही कि उसका अच्छे से इलाज करे। लेकिन जब बाहर से कोई आता है, वो भी पाकिस्तान से, जिससे इतने मसले मसाइल हैं, जिसके बारे में इतना कुछ है, भाई कट्टर दुश्मन है हमारे, हम उनको बोलते हैं कि भाई अब बचपन से सुन रहे हैं कि वो हमें अच्छा नहीं समझते हैं। उनके यहाँ भी ये चीज़ होगी कि पाकिस्तानी अच्छे नहीं होते हैं, दहशतगर्द होते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ ऐसा कौन सा रिश्ता है कि जब हम मुश्किल में हैं तो वो हमारी मदद करते, लाज़मी मदद करते, कुछ भी हो जाए। अच्छा वो जो इलाज चल रहा था तो वो जब यहाँ से आया हुआ बंदा है तो उनकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार कहीं उन्हें ऐसा ना लगे यार हमारी तरफ से कोई कमी बेशी हुई, या कहीं हमारी तरफ से कोई ढीलापन दिखाया गया, या हमारी तरफ से उस तरह से अटेंशन नहीं दी गई। मैं समझता हूँ शायद वो वहाँ के अपने कंट्री वालों का इतना केयर ना करते होंगे, प्रॉपर करते होंगे, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल में और बढ़ जाती है। और अगर वहाँ से कोई ऐसा शख्स आता है तो 100% यहाँ के लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मज़ीद बढ़ जाती है। एक तरह से पता है क्या होता है, वो मेहमान। तो बस मैं कहता हूँ हमारे एशिया का जो कल्चर है या हमारे पाकिस्तान का या इंडिया का, अक्सर ये चीज़ हमारे यहाँ ये है, बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में ये शदीद कमी है, मेहमान वाली बात। एक आपका गेस्ट है, आपका मेहमान है। अभी याद आ रही है एक वीडियो, आई थिंक प्रशांत धवन जी की वीडियो थी, जिसके अंदर बताया गया था पाकिस्तान के बड़े क्राइसिस हैं, पाकिस्तान तो इससे लोन ले रहा है, उससे लोन ले रहा है, ये मना कर रहा है, वो मना कर रहा है। अब तो कंट्रीज़ ने उसे लोन देना भी बंद कर दिया। पता है प्रशांत धवन ने आखिर में क्या बोला, चाइना पाकिस्तान को यूज़ कर लेगा, तो हमें चाहिए कि हम कुछ ना कुछ करके उसकी मदद कर दें। यकीन करें मेरे दिल में ये था यार, हम इतनी बुरी कंडीशन में और अभी भी वो इंडियन ही है ना, बिल्कुल वो अभी भी हमारे बारे में सोच रहे हैं कि भले जितना भी बदतर है, जितना बदतरीन दुश्मन है हमारे साथ गलत करता है, हमसे सेपरेट हुआ है, लेकिन अभी भी कोई और उसे यूज़ करे हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम उसकी कुछ ना कुछ करके मदद कर देते, बहुत बड़ी बात है, हम उसको सपोर्ट कर देते। बहुत बड़ी बात है। ये वाला सेंटेंस मैं कभी नहीं भूलूंगी कि 2006 में वाकई ऐसे ही होता है कि हमारी बुक्स में भी दिखाया जाता है हम बड़े हीरो थे, उनकी बुक्स में यही पढ़ाया जाता होगा ऐसा ही है, ऐसा ही वो सही थे, और यकीनन कोई ना कोई रहा होगा सही, हमें नहीं पता कि क्या मामला थे। लेकिन जो अवाम है, जो आम लोग हैं, वो इन चीज़ों से परे हैं, उनके दिल में प्यार है, उनके दिल में कुछ ना कुछ ऐसा लगता है, उनसियत है, अटैचमेंट है, वो वहीं से हैं तो वहीं के हैं। आपको पता है कि जो यहाँ की जंगों के बारे में बताया जाता है यहाँ की किताबों में कि हम ही जीते थे वहाँ की वहाँ, लेकिन अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊँ कि पाकिस्तान में भी बाकायदा न्यूज़ चैनल्स पे कौमी नेशनल टीवी पर बैठ के लोग क्लियर बता रहे हैं
कई ऐसे तज्जिया निगार हैं वो क्लियर बता रहे हैं कि यार स्कॉलर्स एंकर पर्सन मैंने बोलते हैं कि हम नहीं जीते, हम नहीं जीते, दूसरी भी हम नहीं जीते, तीसरी भी हम नहीं जीते। बाकायदा मैं ये यूट्यूब चैनल है, हम यूट्यूब पे खुल के बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको टीवी चैनल्स की बात बता रहा हूँ कि कई एंकर्स ने ये बात बोली है। एक बहुत ही मतलब वीडियो से रिलेटेड नहीं है लेकिन कमेंट ऐसा है कि मतलब समझें हमारी यूट्यूब फैमिली जो है ना, जितने भी सब्सक्राइबर्स, जितने भी व्यूवर्स हैं, जो भी हमें देखते हैं, जो भी हमारी बातें करते हैं, असल में प्यार के हवाले से बात हो रही है तो इस कमेंट का जिक्र करना ज़रूरी है। तो उनमें ये वो कमेंट है जो मुझे यादगार कमेंट है और जो मैं कभी नहीं भूलने वाली, ना मैं और ना आप। पिछली वीडियो में मेरे ख्याल में बिल्कुल आया था कि वो बता रहे थे कि उन्होंने अपने भतीजे से जो सिर्फ 7 साल का है तो उससे कहा, भतीजे से अच्छा कि हमें क्या भतीजा भांजा होगा कि हमें क्या पाकिस्तान जाना चाहिए, हम विजिट करने जा रहे हैं तो आप चलो। कितना था, कितनी उम्र थी उसकी? 7 साल का था। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो लोग हमें मार देंगे। तो वो चुप हो गए। उसके बाद उन्होंने हमारी कुछ वीडियोस अपने भतीजे को दिखाई, बहुत सारी वीडियोस दिखाई, 2-4 वीडियोस दिखा दी होंगी। उसके बाद दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट करा कि क्या हम पाकिस्तान विजिट करने चलें, आप चलोगे? तो उसने बोला जी कि ये पाकिस्तान ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानी तो बहुत अच्छे हैं, हाँ हमें चलूँगा। तो अच्छा, मैं कमेंट पढ़ के मतलब वो कमेंट पढ़ने के बाद ऐसा कमेंट है, अभी मुझे मतलब टाइम हो गया पढ़े हुए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कभी लाइफ टाइम भूलने वाली नहीं हूँ ये वाला कमेंट। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि एक इमेज है, बिल्कुल जो बैड इमेज, बिल्कुल ठीक है, दिल सबके साफ है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो पाकिस्तानी हो। अच्छा, इस वीडियो का टाइटल सबसे ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि इंडियन हार्ट होगा, उस बच्चे को ट्रांसप्लांट हुआ होगा, इस तरह से कुछ समझ में आ रहा था टाइटल से। लेकिन जो कहानी थी वो वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली थी कि वाकई इतना अच्छा 10 लाख से ऊपर 1 रुपया भी आपका जो लगता है उन्होंने क्रॉस कर दिया कि वो आप नहीं दो। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपनी जेब से दिया ना। आपने वो वाले देखा था कि जब वो पार्किंग एरिया में 10 मिनट वेट किया उनका, 10 मिनट वेट किया। बिल्कुल, मैं कहता हूँ मैंने सोचा कि आप आज लेट हो गए तो मैं आपका इंतजार कर रहा था। अब आप पूछें, आप क्या पूछने वाले थे मुझसे? आप रात के 2 बजे भी मुझे कॉल्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको जो भी सवाल आए, जो भी मसला हो मुझसे पूछें। अच्छा, वो कंडीशन पे उस वक्त माँ बाप की क्या कंडीशन होगी हम तस्वुर नहीं कर सकते, होश नहीं आ रहा था, हम तस्वुर नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और है, इलाज एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक चीज़ छोटी सी मैंने इस वीडियो में सीखी कि डॉक्टर्स को इस चीज़ का भी इल्म है, या इस चीज़ पे भी मतलब है कि उनको एक यकीन है कि उन्होंने माँ को बुला के माँ को आवाज़ें दिलवाई। यानी कि एक ऐसी ताकत है माँ का पुकारना, या माँ और बच्चे का जो रिलेशन है, जहाँ पे इलाज ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। माँ ने पुकारा तो बाकायदा उस बच्चे की आँख हल्की सी हिली, तो कहने का मतलब ये है कि उससे उन्हें उम्मीद दिखी। अच्छा, किसी ने फील नहीं किया, ये सिर्फ उनकी माँ ने ही फील करा कि मैंने देखा कि उसने हल्की सी आँख हिलाई। बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात ये डॉक्टरी से, इलाज से हटके एक बहुत बड़ी, मतलब उनको महारत हासिल है ना, हर वो फीलिंग्स को समझते हैं, वो इमोशंस को, पैशंस को समझते हैं। और अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्यों आप लोग इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे इस वीडियो का। मैं कहता हूँ शायद बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो हमने जिन पे रिएक्शन दिया, लेकिन मैं उन वीडियो को अब हटा के इसे कहूँगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट वीडियो है हमारे चैनल की, जो हमने देखी, मेमोरेबल वीडियो है, जो यादगार रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो हमने देखी भी हैं, लेकिन इस वीडियो ने तो मैं कहता हूँ सारी वीडियो को पीछे छोड़ दिया। इतना ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा मोहब्बत, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट। अच्छा, एक और बात, फिर वही बात कि वो प्यार वहाँ से दिखा है, मैं हमेशा वहीं से दिखता है, मैं ये हमेशा वहीं से दिखता है। अच्छा, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं यकीन करें आपको बस एक बात कहूँगी कि मैं खुद से ये प्रॉमिस कर रही हूँ, नो इंडियन, नो पाकिस्तानी, बस हम एक, इंसानियत नहीं, एक इंसानियत, और हम एक हैं। हम अलग ना कभी अलग हो ही नहीं सकते, ना कभी अलग हुए थे। वो एक वहम है हमारा कि हम सेपरेट हो गए, हम अलग हो गए। हम एक थे, एक हैं और एक ही रहने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है हम कभी अलग नहीं होंगे। बहुत सालों सदियों एक साथ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक रिश्ते जुड़े हुए। तो एक बहुत 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 जितनी इस वीडियो की तारीफ़ करूँ, जितना उस डॉक्टर की तारीफ़ करूँ, जितना मैं उस डॉक्टर को दिल कर रहा है कि राजेश शर्मा, सलूट करने का दिल कर रहा है कि कितना उन्होंने केयर किया, कितना उन्होंने इलाज किया, और आज वो बच्चा
मतलब बोला नहीं जा रहा, मैं क्या बताऊँ, बहुत बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। अच्छा मैं एक चीज़ और सोच रही हूँ, 16 साल से अभी भी इन कॉन्टेक्ट है वो, कमाल है। बड़ी बात है कि अभी भी वो पूछते हैं, उनको कोई मसला होता है वो अभी भी उनसे कंसल्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, वो बात करते हैं, कॉल काट के कॉल करके कॉल बैक करते हैं। कमाल यार कमाल। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।